आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 दैट इज फंक्शंस ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक। ओके, तो before we proceed further, I would like to discuss with you some important point related with this topic is this inflation। अब देखो इन्फ्लेशन जो है वो क्या है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है कौन करता है, किस तरह से करता है, बिकॉज आरबीआई प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द होल इकोनॉमी को मेंटेन करने में आरबीआई जो है उसका एक वाइटल रोल प्ले होता है, बिकॉज फंक्शंस ऑफ आरबीआई इज टू कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट विच कंट्रोल्स द होल कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। मीन्स कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उसका पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो किस तरह से रेगुलेट होगा, उसमें कितने कितने पॉलिसीज है चाहिए, एंड हाउ ऑल दैट पॉलिसीज विल बी फॉलोड, करते हैं नहीं करते हैं, थ्रू दी पर्टिकुलर ऑडिट सिस्टम आरबीआई जो है वो कंट्रोल रखती है, सो दैट द फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ द होल कंट्री कैन बी मेंटेन्ड। एंड वेन एवर कंट्री इज इन नीड ऑफ मनी, गवर्नमेंट इज इन नीड ऑफ मनी एट दैट टाइम, ऑल दैट पर्टिकुलर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। तो ये एक आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें जो है आरबीआई क्यों ये रोल, इतना अच्छा रोल जो है वो प्ले करते हैं, बिकॉज उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कंट्री का मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सिस्टम का मैनेजमेंट है, इकोनॉमी जो है वो द मोस्ट स्मूदन वे पे चलती रहे, सर्टेन वे पे चलती रहे, ये एक आरबीआई का रोल होता है यहाँ पे। एंड before we proceed further, I would like to discuss with you that what is inflation. Inflation means when too much money supply chases a few goods. Simple inflation जो है वो क्या है, too much money supply chases a few goods. मीन्स कि अगर कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, इफ द मनी सप्लाई इंक्रीजेस इन द कंट्री, देन इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, अगर मनी सप्लाई जो है वो कंट्री में बढ़ जाता है तो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा। मीन्स कि वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन द मार्केट, मनी सप्लाई इज मोर देन दैट, तो होता है क्या, अननेसेसरीली इंक्रीज इन द प्राइस। मीन्स कि प्राइस में अननेसेसरीली इंक्रीज होता है। प्राइस में दो तरह से इंक्रीज होते हैं, नेसेसरीली एंड अननेसेसरीली। नेसेसरीली कब होता है कि व्हेन बिकॉज ऑफ एनी रीजन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अगर कोई भी कारण से रॉ मटेरियल में क्राइसिस होता है, कुछ ना कुछ होता है, एंड उसकी वजह से अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हुआ, देन इट इज कॉल्ड दैट इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, cost push inflation. ओके, एंड दूसरा जो है मीन्स कि डिमांड इंक्रीज हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, बट दैट मच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन द कंट्री, कि जितना डिमांड है उतना नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। दैट इज व्हाई प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजेस बियॉन्ड द लेवल, एंड दैट इज व्हाई मेनी पीपल कैन नॉट एबल टू परचेज दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो हुआ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ एंड इट रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है वो ऐसा एक पर्टिकुलर ट्रिगर है इकोनॉमी का कि गवर्नमेंट को जो है वो कंट्रोल करना बहुत भारी पड़ता है। गवर्नमेंट हैज़ टू पे थ्रू द नोज इफ द इन्फ्लेशन विल इंक्रीजेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स। अगर वो डबल डिजिट में जाता है तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। ओके, एंड फिर एवरी ट्रांजैक्शन पे इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज ही होता जाता है। तो इसीलिए तो सरकार ने जो है वो 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था। इसके ऊपर हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी कंटिन्यू विद दिस।
तो सबसे पहले जो है सेंट्रल बैंक, इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ये जो है ये स्टार्ट हुआ था 1935 में, एंड वहाँ से जो है हमें एक कॉमर्शियल बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक वो सब जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आरबीआई जो है वो स्टार्ट हुआ। आरबीआई जो है, आरबीआई का रोल बहुत ही डायनेमिक होता जा रहा है कि ईयर आफ्टर ईयर 1950s के बाद, 1970s के बाद जितने भी डिप्रेशन का जो भी हमने सामना किया है कंट्री में, तो वो सब फेस करने में आरबीआई का एडवाइस, आरबीआई का एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सब जो है वो बेहतरीन रहा है। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ आरबीआई वी आर डिस्कसिंग। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आरबीआई? फर्स्ट, it is an apex institute. It controls the functions of commercial bank. Okay. And it also controls money supply of the country or in the economy. Okay, total money supply, मेरे पास, आपके पास, सबके पास कितना पैसा है, वो पैसा का पूरा मनी सप्लाई का मैनेजमेंट, कितना पैसा चाहिए, कितना होना चाहिए, एंड आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और राइट नाउ अगर डिप्रेशन है तो कितना पैसा छापने की ज़रूरत है, हमारा इंपोर्ट कितना होता है, एक्सपोर्ट कितना होता है, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट बाहर जाएगा कंट्री के बाहर, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा जो है वो आएगा, इंजेक्ट होगा इकोनॉमी में, अगर इंजेक्ट होता है तो कहाँ पे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ऑल दैट डायनेमिक फंक्शंस जो है वो पूरा का पूरा जो है वो मेंटेन करता है आरबीआई। ओके, तो ये सब फीचर्स है, एंड इट विल नॉट डील विद द पब्लिक, इट डज नॉट डील्स विद जनरल पब्लिक। ये जो है वो कॉमर्शियल बैंक के साथ ही डील करती है आरबीआई, पब्लिक के साथ मीन्स कि मैं अगर जाके वहाँ पे बोलूँ कि मुझे डिपॉजिट रखना है तो वो आरबीआई में मैं डिपॉजिट नहीं रख सकता हूँ। ओके, एंड दे हैव सेंट्रल बैंक हैज़ राइट टू प्रिंट न्यू करेंसी। ओके, और किसी को जो है वो नया करेंसी छापने का राइट नहीं है एक्सेप्ट आरबीआई। हमारा जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसका हम केस इसमें डिस्कस करेंगे दूसरे एक वीडियो में। ओके, तो ये थे फीचर्स ऑफ आरबीआई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब देखो, ये फंक्शंस डिस्कस करने से पहले मैं एक दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड द कि एक बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक में एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एंड ये कॉमर्शियल बैंक में एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इट इज मैनेज बाय टाटा कंपनी, बहुत सालों से पब्लिक सेक्टर बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। तो जब भी कोई टीचर सेंट्रल बैंक बोलता है तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। ओके, कॉमर्शियल बैंक में अगर सेंट्रल बैंक का नाम मुझे लेने तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुझे पूरा बोलना पड़ेगा। ओके, और अगर आरबीआई जो मैं बोलता हूं तो मैं सिर्फ सेंट्रल बैंक ही बोलूंगा। अगर बोलूंगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस दोनों में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन प्लीज मत करिएगा। ओके, नाउ द
फर्स्ट इज करेंसी ऑथोरिटी। करेंसी ऑथोरिटी मीन्स बैंक ऑफ इश्यू। अब करेंसी ऑथोरिटी मीन्स कि करेंसी छापने का पूरा राइट्स जो है वो आरबीआई के पास है। तो आरबीआई कब नोट जो है वो नए करेंसी जो है वो कब प्रिंट करती है, कि से फॉर एग्जांपल वी कांट से दैट कि अगर कंट्री में डेफिसिट हुआ, डेफिसिट मीन्स व्हाट, एक्सपेंसेस अगर ज्यादा है, ओके, एंड रिसिट्स अगर कम है, ओके, दैट रिजल्ट इनटू डेफिसिट। ओके, मेरा दूसरे जो है वो बजट के वीडियोस भी है 10th चैप्टर के, वो भी आप देखना। उसमें जो है वो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से डेफिसिट क्रिएट होता है, कंट्री क्या करती है, क्या कैसे इसको कैसे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है। ये सब में जो है वो आरबीआई भी गाइडेंस देती है, आरबीआई भी ये सब बजट को वगैरह जो है वो कंट्रोल करती है। ओके, सो ये डेफिसिट जो है, अगर ये डेफिसिट हुआ, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, रिसिट्स कम है, मीन्स कि पैसा जो है वो सरकार को चाहिए, या तो लोन चुकाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो क्या आरबीआई जो नए नोट छापेंगे और लोन पे कर देंगे? ऐसा कभी नहीं होता। ओके, तो पैसा जो है वो नोट अगर छापने की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? ओके, तो अगर सरकार को, इफ द इंडियन गवर्नमेंट रिक्वायर्ड 5000 करोड़, अगर इंडियन गवर्नमेंट को 5000 करोड़ की जरूरत है, ओके, तो वो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई जो है, आरबीआई अगर से फॉर एग्जांपल नया नोट छापती भी है, इनको पैसा देने के लिए नया नोट छापती है, तो सबसे पहले एक तो गोल्ड रिजर्व होना चाहिए। गोल्ड रिजर्व हमारा पास इतना होना चाहिए, जितनी करेंसी है उतना गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, or else the Indian government will issue the securities which are having value equals to gold। आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज मोर्गेज रखती है आरबीआई के पास। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज या गोल्ड जो है वो रिजर्व रखती है आरबीआई के पास, सो दैट इन अगेंस्ट ऑफ दीज वैल्यूएबल सिक्योरिटीज, in against of these valuable securities, RBI will print new currency। ओके, क्योंकि RBI का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ द कंट्री, नॉट बाय मेकिंग अ लॉस। समझ में आया? कॉमर्शियल बैंक को सबका जो है वो स्मूथ फंक्शंस जो है वो चलाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर ही आरबीआई काम करती है। सो दैट इज व्हाई मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी मेंटेन्ड बाय आरबीआई, एंड आरबीआई विल ऑल्सो प्रोवाइड द गाइडेंस टू द इंडियन गवर्नमेंट what to do, what not to do, under which particular in which particular situation, which kind of and how much level of debt is फेवरेबल। अगर एक लेवल से डेट जो है वो डेंजर जोन में जाता है तो इमीडिएटली आरबीआई जो है वो अलर्ट भी कर देगी। जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका की सेंट्रल बैंक ने जो है वो गवर्नमेंट को वार्न कर दिया था कि भाई वी आर गोइंग बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, दैट वी कांट बेयर दिस मच ऑफ रिस्क। ओके, तो जैसे 1981 में जो है वो आरबीआई ने हमें भी अलर्ट कर दिया था, उसका भी जो है वो हम वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन तो ये कि यहाँ तक ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, तो उसमें इफ़ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन नीड ऑफ मनी, तो उसमें सिक्योरिटी बिल्स वगैरह जो है वो इश्यू करके आरबीआई में मोर्गेज रख के जो है इसकी अगेंस्ट में जो है वो आरबीआई विल प्रिंट द न्यू करेंसी। एंड लाइकवाइज central bank currency which is a monetary liability, and that central bank obliged to pay to the Indian government। Next is अगर देखो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इसके प्रोस डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट का है, ओके,
और डायरेक्टली सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने जो है वो नोट छाप दिया तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो उसको सोल्व करने के लिए डायरेक्टली नोट छाप दिया, ओके, कि भाई चलो 5,000 करोड़ चाहिए, हमने नए नोट छाप के आपको दे दिया। तो हमारे आरबीआई के पास जितना गोल्ड रिजर्व है उससे ज्यादा 5,000 करोड़ जो है उसका मनी सप्लाई बढ़ गया। तो इमीडिएटली आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या बोलेगी कि आपके पास जितना गोल्ड रिजर्व है उससे ज्यादा आपके नोट्स है, ओके। तो गोल्ड रिजर्व की कंपैरिजन में जो है वो करेंसी जो है वो ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे ये मिसमैच होगा एंड रुपी वैल्यू डाउन जाएगा। वाई, हमारे पास गोल्ड रिजर्व कम है एंड करेंसी नोट हमने ज्यादा प्रिंट कर दिए हैं, दैट इज वाई। इज दैट क्लियर? तो अगर इफ वी वांट टू सॉल्व दिस डेफिसिट विदाउट डिवैल्यूएटिंग अवर करेंसी, then we have to increase our exports। जितना एक्सपोर्ट हम इंक्रीज करेंगे उतना जो है ये डेफिसिट जो है वो सॉल्व होगा इन अ मोस्ट मीनिंगफुल वे। अदरवाइज तो क्या होगा कि अगर वैल्यू, हमारा करेंसी का वैल्यू डाउन गया विदाउट रिजर्विंग गोल्ड और विदाउट मेंटेनिंग गोल्ड, वी प्रिंट द न्यू करेंसी, and if the currency value goes down then immediately it will create inflationary pressure in the economy। मनी सप्लाई जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के सामने बढ़ जाएगा, ओके, एंड दैट रिजल्ट इनटू हाई इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर? उसके फिर इन्फ्लुएंसेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलते हैं। दूसरा जो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब bankers to the government means what? That carrying out all banking business of the government, carrying out all banking business of the government। गवर्नमेंट को अगर कुछ ना कुछ पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट का अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट में गवर्नमेंट ने के पास कि कितना टैक्स आया, कितना रिसिट्स आया, वो सब जो है वो आरबीआई मैनेज करता है, ओके। गवर्नमेंट का कैश बैलेंसेस जो भी है, कितना पेमेंट इंटरनेशनल लेवल पे करना है, वो सब जो है वो आरबीआई मेंटेन करती है। दूसरा तो कैरिंग आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। देन आफ्टर ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, मीन्स लोन किस, कौन सा लोन? अभी हमने डिस्कस किया कि भाई आरबीआई जो है वो पब्लिक के साथ तो कोई डील करती नहीं, कॉमर्शियल बैंक के साथ डील करती है। तो ग्रांटिंग लोन्स मीन्स कि एक लेवल से ज़्यादा अगर कोई भी उद्योगपति को पैसा चाहिए, अगर उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके पैसा मांगा है कि भाई मुझे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए, ओके, सो दैट पर्टिकुलर केस विल बी हैंडल्ड बाय द आरबीआई। आपने वो पढ़ा होगा विजय माल्या का केस, ओके। तो विजय माल्या के केस में जो भी अंडरसाइंड हुआ था, इट वाज बाय रघुराम राजन इन दोज डेज, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के। तो उन्होंने जो है वो 1,000 करोड़ का लोन जो है वो सैंक्शन करने में, आरबीआई गवर्नर थे, सॉरी, तो वो जो है वो उन्होंने साइन किया था एज आरबीआई गवर्नर, तो वो फाइनल अथॉरिटी होता है। तो वो 1,000 करोड़ का लोन जो है वो तब जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या को लोन सैंक्शन करके दिया था। तो ये सब जो है ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र रखती है, निगरानी रखती है, एंड दिस काइंड ऑफ लोन्स विल बी ग्रांटेड एंड द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू दी इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट को भी वो पैसा मुफ्त में नहीं देती, समझ लो, अगेंस्ट द सिक्योरिटीज, अगेंस्ट द वैल्यूएबल गोल्ड और इक्वल वैल्यूएबल सिक्योरिटीज जो है उस तभी डील होता है
मुफ्त में किसी को पैसा कहीं से मिलता नहीं है, भले ही वो गवर्नमेंट क्यों ना हो। देन आफ्टर मैनेजिंग पब्लिक डेट, it means the central bank manages all new issues of गवर्नमेंट लोन्स। गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल लेवल से लोन लिया है तो उससे जो भी डेट बढ़ जाएगा, अगर डेट एक लेवल से हाई लेवल पे बढ़ता है देन ऑल्सो आरबीआई विल गिव सम पर्टिकुलर रेड अलर्ट टू द गवर्नमेंट कि भाई अब देखो ये एक हाई लेवल पे जा रहा है। अगर अननेसेसरीली एक्सपेंसेस बढ़ता है एट दैट टाइम ऑल्सो आरबीआई जो है वो एक अलर्ट देती है गवर्नमेंट को, सो दैट वी कैन कंट्रोल अवर एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस कंट्रोल होंगे देन एवरीथिंग विल गो इन अ मोस्ट स्मूदन वे। एंड देन आफ्टर जो है वो एडवाइजर है। मैंने अभी अभी जो बोला कि श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस दिया था कि भाई आप अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल डिफ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है तो कंट्री में क्या किया जाए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है तो कंट्री में क्या किया जाए। फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर सिचुएशन आरबीआई विल प्रोवाइड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर कुछ ना कुछ होता है, या तो फिर हमें हमारा रुपी वैल्यू अप्रिशिएट करना है, या तो फिर इंटरनेशनल लेवल का डेट है वो अगर हमें पे करना है, एट दैट टाइम ऑल्सो आरबीआई विल एडवाइज इंडियन गवर्नमेंट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सो दैट द फाइनेंशियल सिस्टम, अवर मनी सप्लाई एंड एवरी पर्टिकुलर सिस्टम विल गो इन अ मोस्ट स्मूदन वे। अब जो है सॉरी देन नेक्स्ट जो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। इसमें क्या होता है, एज ए बैंकर्स बैंक एंड एज ए सुपरवाइजर। एज ए बैंकर्स बैंक एक कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, अब सीआरआर एक आगे हम अभी देखेंगे। इसमें कैश रिजर्व मीन्स वो कि कैश रिजर्व रेशियो मीन्स की वॉट की जो भी प्रॉफिट कॉमर्शियल बैंक कमाती है उसमें से हर साल जो है उनको एक कैश रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ओके, वाई? बिकॉज दिस इज वॉट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ कॉमर्शियल बैंक की अगर कॉमर्शियल बैंक में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल घोटाला हो जाता है तो डिपॉजिटर्स को कहाँ से पैसा देंगे। ओके, बाई कीपिंग दैट इन व्यू ये जो कैश जो है वो कैश रिजर्व आरबीआई के पास रहता है जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उसका। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। देन आफ्टर क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, यस, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस मीन्स व्हाट कि अगर एक कॉमर्शियल बैंक ने एक्स कॉमर्शियल बैंक ने अगर शॉर्ट टर्म पे लोन दिया है वाई कॉमर्शियल बैंक को, ओके, अगर पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक को पैसा दिया है फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस, ओके, तो उसमें जो है वो आरबीआई विल ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल एट क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्योंकि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है सभी कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट आरबीआई के पास रहता है। ओके, अगर बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन अगर कोई भी एक बैंक जो है वो लॉस में जाता है या कुछ ना कुछ होता है तो उसको एब्सॉर्ब करवाने का पूरा मर्ज करवाने का पूरा फंक्शन जो है वो आरबीआई करती है। बिकॉज आरबीआई विल कंडक्ट द ऑडिट एवरी एंड ऑफ द ईयर, तो ईच एंड एवरी पर्टिकुलर कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक, प्राइवेट, देन कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी इंडिया के बैंक है सब में आरबीआई का ऑडिट हर साल कंडक्ट होता है।
and by keeping that in view, RBI will provide their valuable suggestions to each and every particular commercial bank so that the financial discipline can be maintained. बहुत सारे जो है वो आप कोऑपरेटिव बैंक में या कोई भी बैंक में जाके भी पूछ सकते हो. इट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग टू नो फॉर ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स कि किस तरह से बैंक जो है वो काम करते हैं. कि अगर आपके पास आपके अकाउंट में जो है वो 5-6 साल तक पैसा रहता है, आपने विड्रॉ भी नहीं किया है, अमाउंट जो है वो उसमें डिपॉजिट भी नहीं किया और विड्रॉ भी नहीं किया है, तो इमीडिएटली आरबीआई जो है वो अलर्ट कर देगी कोऑपरेटिव बैंक को कि भाई ये अकाउंट होल्डर को बोल दो, अदरवाइज तुम्हारा अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो जाएगा. तो फिर वो अकाउंट क्लोज करते हैं और पैसा जो है वो डायरेक्टली खींच लेती है आरबीआई. उसके बाद जो है वो आपको एप्लीकेशन करके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको वो पैसा मिलेगा. वो अकाउंट तो बंद ही हो जाएगा, फिर आपको नया अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ता है. लाइकवाइज जो है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है आरबीआई. तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है ये जो उसके सपोर्ट करती है आरबीआई. देन लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, the most important. Lender of the last resort means कि जब भी whenever any particular commercial bank is in need of money at that time, last में पेमेंट कौन देता है, सपोर्ट कौन करता है? Only RBI. ओके, आरबीआई जो है वो सस्ते से सस्ता पैसा कॉमर्शियल बैंक को देती है. से फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़ का पैसा जो है, अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है और डिफ्लेशनरी सिचुएशन में 50,000 करोड़ जो है वो देना है कंट्री में, तो आरबीआई जो है वो मुफ्त में पैसा कॉमर्शियल बैंक को नहीं बांटती फिरेगी. आरबीआई जो है वो एक पर्टिकुलर रेट पे से फॉर एग्जांपल 5% पे कॉमर्शियल बैंक को दे देगी. Okay, and commercial bank will going to provide loan at a particular 10%, 12%, okay, different percentage पे वो लोन जो है वो पब्लिक को देती है, और पब्लिक जो है वो उस पर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और यहाँ से वो 5% आरबीआई को देगी, और यहाँ पे जो 5% और 12% का डिफरेंस है 7% इज़ द प्रॉफिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक. इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलता है. लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. एंड एज ए सुपरवाइजर मैंने अभी बोला, आरबीआई सुपरवाइजर्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक. अगर किसी को लोन जो है वो ज़्यादा अमाउंट का लोन दे दिया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम है, से फॉर एग्जांपल मॉर्गेज लोन होता है, तो मॉर्गेज लोन में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का वैल्यू दिखाते हैं, ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं. एक्चुअल में प्रॉपर्टी का वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़. ओके, तो 5 करोड़ पे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसको 20 करोड़ किया और 20 करोड़ जो है उसका जो है वो उसको 18 करोड़ का लोन दिया. तो इट इंडिकेट्स व्हाट कि बैंक का जो है वो खतरा कितना है, 13 करोड़ का बैंक के ऊपर खतरा है. तो इससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज होगा बैंक का, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स विल इंक्रीज. तो यहाँ पे जो है ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है. दैट इज व्हाई आरबीआई विल कंडक्ट द ऑडिट एवरी ईयर. Okay, so this was the functions of RBI. Now I am going to discuss with you about the most important controller of credit and money supply. RBI क्या करता है? Controller of credit and money supply. अभी हमने डिस्कस किया कि मनी सप्लाई जो है वो आरबीआई कंट्रोल करती है, लेकिन कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होता है? आरबीआई क्या सबको पूछने जाए कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है? नो. तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है? आर यू गेटिंग मी और नॉट? मीन्स कि अगर से फॉर एग्जांपल कंट्री में इन्फ्लेशन एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ओके, सो हाउ द मनी सप्लाई विल बी कंट्रोल. मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वही जो है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर्स लेती है.
क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो लेती है। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में सबसे पहले क्या होता है? बैंक रेट। अब देखो यहां पे ये आपको ध्यान रखना है कि बैंक रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है तो क्या होता है। ओके, माइंड वेल। बैंक रेट कौन सा होता है, कहां पे अप्लाई होता है? ओके, दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक। Bank rate is the rate at which RBI provide credit to the commercial bank for long-term purpose. Okay. One more time. Bank rate is the rate at which RBI provides loan to the commercial bank or provide credit to the commercial bank फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। ओके, तो अब से फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड मींस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर में क्या होता है, हमने क्या डिस्कस किया आगे, व्हाट इज इन्फ्लेशन मैंने डिस्कस किया ना, तो उसमें क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। वो डिस्कस किया ना हमने कि मनी सप्लाई अननेसेसरीली इंक्रीज होता है या कुछ भी होता है, स्पेंडिंग बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, तो उसको कंट्रोल करती है कि मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ओके, सो एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ये बैंक रेट क्या करेगी, बैंक रेट जो है उसको इंक्रीज करेगी। अगर बैंक रेट इंक्रीज हुआ तो आरबीआई ने ये क्रेडिट जो है वो महंगा कर दिया, क्रेडिट बिकम कॉस्टलियर। अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है क्रेडिट बिकम कॉस्टलियर। कॉमर्शियल बैंक को अगर पैसा महंगा मिलता है तो वो क्या करेगी, जनरल पब्लिक को भी पैसा महंगा मिलेगा। इज दैट क्लियर? लोन्स बिकेम कॉस्टलियर, लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज वाले जो है वो बोलेंगे कि भाई लोन महंगा है, पैसा महंगा है, अभी हमें लोन नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ लोन। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लोन इतना महंगा लेके हमें वापस कैसे कर सकेंगे, क्योंकि उतना रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में से नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। सो दे विल स्टॉप टेकिंग लोन। जैसे ही वो लोन लेना कैंसिल करेंगे महंगे लोन की वजह से, इमीडिएटली मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में इंजेक्ट नहीं होगा। मार्केट में मनी सप्लाई इंजेक्ट नहीं होगा, देन money supply will control, inflation will control, excess demand will also control, and means corrected, excess demand will be corrected, inflation will be corrected। ये आपको लिखना है, आपको लिखना है सिस्टमेटिक वे पे, 1 to 1 पर्टिकुलर पॉइंट। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ इसी तरह से आपको लिखना है। एज द बैंक रेट इंक्रीजेस it make the credit costlier, and because of that reason loans also costlier to the general public, and general public cannot afford to get this much of costlier loan. That is why excess demand will corrected, inflation will be corrected, and the money supply will be controlled. उससे उल्टा अगर deflationary pressure है, means deficient demand है, excess demand का हमने डिस्कस किया, और ये डेफिशिएंट डिमांड है। मीन्स डिफ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई ज्यादा होता है, डिफ्लेशन में क्या होता है, कम होता है। ज्यादा पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा तब जाके इकोनॉमी चलेगा, परचेजिंग पावर नहीं है लोगों के पास। एट दैट टाइम बैंक रेट विल डिक्रीज।
बैंक रेट जैसे आरबीआई डिक्रीज करेगी, कॉमर्शियल बैंक को पैसा सस्ता मिलेगा, चीपेस्ट पॉसिबल रेट पे कॉमर्शियल बैंक को मिलेगा। तो कॉमर्शियल बैंक को अगर ऊपर से पैसा सस्ता आता है, सो दे विल डिक्रीज द लोन रेट टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को लोन रेट जो है वो कम कर देंगे, सस्ता लोन मिलेगा। जैसे ही सस्ता लोन मिलेगा, इमीडिएटली मैक्सिमम पीपल विल स्टार्ट गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक कि अभी लोन सस्ता है, अभी ले लो, अभी जो है वो बिजनेस में कुछ ना कुछ वेंचर कर सकते हैं। As they are taking more loan from the commercial bank, immediately money supply will channelize in the economy and economy जो है वो economy में पैसा जो है वो increase होगा, deficient demand will corrected and deflationary pressure will be solved and one more time money supply will increase in the economy. Is that clear? इस तरह से जो है वो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज डिक्रीज या कंट्रोल जो है वो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, होप ये बैंक रेट आपको क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रेपो रेट। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? इट इज द रेट एट विच आरबीआई provides credit to the commercial bank. ओके, इसमें भी जो है बैंक रेट की तरह रेपो रेट में भी आरबीआई ही कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है। ओके, लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लिखना प्लीज मत भूलना, क्योंकि इस पे ही ये डिफरेंशिएट होता है। बैंक रेट एंड रेपो रेट जो है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एंड फंक्शंस भी इसका सेम ही होगा। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, देन दे विल इंक्रीज रेपो रेट। As repo rate increases, credit become costlier. Commercial bank will increase the short-term loan rate. That will make again the credit costlier to the general public. Cost of production will increases. People will deny not to take loan, and excess demand corrected. Inflationary pressure will decreases in the economy. Less money supply will channelize, inject in the economy. जितना पैसा जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे कि लोन महंगा पड़ रहा है भाई, अभी लोन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। ओके, लाइकवाइज उससे उल्टा अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पैसा उसमें इंजेक्ट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा लोगों को। तो क्या करेंगे? रेपो रेट डिक्रीज करेंगे। जैसे रेपो रेट डिक्रीज हुआ, क्रेडिट बिकम चीपर। ओके, पैसा जो है वो सस्ता मिलेगा। तो कॉमर्शियल बैंक को अगर ऊपर से पैसा सस्ता आता है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक के लिए लोन रेट कम कर देगी। जैसे लोन रेट कम होगा, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक। इमीडिएटली द मनी सप्लाई विल चैनलाइज इन द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी विल रन इन अ मोर स्मूदन वे। The deficient demand will stand corrected, deflationary pressure will control, more money supply will inject in the economy. ओके, उसके बाद जो है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। देखो अब यहां पे खास ध्यान रखना है। रिवर्स रेपो रेट मीन्स व्हाट? रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? सेंट्रल बैंक, सॉरी कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है। कॉमर्शियल बैंक विल पार्क देयर सरप्लस विथ आरबीआई।
कॉमर्शियल बैंक के पास प्रॉफिट का पैसा ज़्यादा है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है फिर पैसा ज़्यादा रहेगा। अब इकोनॉमी में अगर रिस्क है, इकोनॉमी में रिस्क अगर ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे कि भाई इतना बड़ा रिस्क लेना, अगर अभी इस टाइम पे अगर हम लोन प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, लोग जो है वो फिर लोन वापस नहीं देंगे, लोगों के पास अभी परचेजिंग पावर कम है, मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, तो हमारा एनपीए भी बढ़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा। सो दैट इज बाय व्हाट कॉमर्शियल बैंक विल डू, कॉमर्शियल बैंक वांट्स टू मेक डिपॉजिट इन अ मोस्ट सेफेस्ट वे, तो वो आरबीआई के पास जो है वो पैसा आएगा। आरबीआई को बोलेगी कि भाई आप हमें एक अच्छे रेट पे अगर देते हो, रेट ऑन देते हो, तो हम आपको ही पैसा दे देते हैं। वी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मच ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। तो रिवर्स रेपो रेट, अगर कंट्री में मनी सप्लाई कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेगी। जैसे रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हुआ, इमीडिएटली कॉमर्शियल बैंक विल से दैट कि हमें सेफेस्ट वे पे इन्वेस्टमेंट करना हो, हमें बैठे बैठे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, देन व्हाई डोंट वी इन्वेस्ट दैट और पार्क अवर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। तो वहाँ से जो है हमें बहुत ही अच्छा एक रिटर्न जो है वो मिलेगा, एंड दे विल नॉट गिव अ सिंगल काइंड ऑफ क्रेडिट टू दी जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक को पैसा नहीं मिलेगा, जैसे वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा इमीडिएटली मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा, एक्सेस डिमांड विल स्टैंड करेक्टेड एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल ऑल्सो सॉल्व। ओके, इससे उल्टा अगर से फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करना है, डिफ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो रिवर्स रेपो रेट कम करेंगे। जैसे ही वो डिक्रीज होगा, इमीडिएटली कॉमर्शियल बैंक विल फील दैट कि आरबीआई तो कुछ देता नहीं, व्हाई डोंट वी स्टार्ट गिविंग लोन, प्रोवाइडिंग लोन टू द जनरल पब्लिक। तो वो पैसा जो है वो मनी सप्लाई फिर से इकोनॉमी में चैनलाइज होगा। एंड लाइकवाइज जैसा हमने आगे डिस्कस किया वो ओके कि डेफिशिएंट डिमांड जो है वो इट स्टैंड करेक्टेड एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर विल ऑल्सो सॉल्व। ये था क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब जो है हम डिस्कस करेंगे नहीं, अभी भी क्वांटिटेटिव मेजर्स में ही एक जो है वो बाकी रह गया, सॉरी। Open market operations. Open market operations means what? That RBI will issue some securities. RBI will issue some securities to the public. RBI sell securities to the general public. By selling security, सिक्योरिटी सेल करेगी तो वो पैसा जो है, पैसा तो देना पड़ेगा जो भी खरीदेगा उसको, ओके। तो वो पैसा जो है वो कहाँ पे जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा, ओके। एंड inflation will control, less money supply will inject in the market, inflation will control, and RBI will buy back this securities in a situation of deflationary pressure. जब भी डिफ्लेशनरी प्रेशर होता है तब वो बाई बैक कर लेता है सिक्योरिटी, और पैसा जो लिया था सेल करने के टाइम पे वो पैसा विथ इंटरेस्ट वो वापिस करती है, ओके। सो दिस इज व्हाट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओके। ये कॉमर्शियल बैंक को भी सेल होता है एंड पब्लिक को भी सेल होता है। पब्लिक में खास करके जो है वो खास करके पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए होता है। देन वेराइंग लीगल रिजर्व, ओके। इसमें है कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मीन्स कैश ऑन हैंड। कॉमर्शियल बैंक जो है वो कैश ऑन हैंड मेंटेन करती है, जो भी हमने डिस्कस किया था ना
कि इतना इतना अगर 10 लाख रुपए का मैंने डिपॉजिट रखा है तो इमीडिएटली उतना पैसा जो है वो 20% अपने पास रखेगी लिक्विडिटी पर्पस के लिए, बाकी का 80% विल गिव इट लोन टू दी अदर्स। ओके, सो लाइकवाइज सबसे पहले ये हम वेराइंग लीगल रेशियो में CRR डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस करेंगे। CRR मीन्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल बैंक सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज विल बी डिपॉजिटेड टू दी RBI। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होता है तो ज्यादा पैसा, मोर मनी विल डिपॉजिटेड विद द RBI के पास ज्यादा पैसा रिजर्व रहेगा। बैंक्स वर नॉट इन पोजिशन टू प्रोवाइड मोर लोन टू द जनरल पब्लिक, मनी सप्लाई विल डिक्रीजेस, less money supply will go to the market, excess demand stands corrected, inflationary pressure will decrease। उससे उल्टा कैश रिजर्व रेशियो अगर डाउन जाता है तो ज़्यादा क्रेडिट जो है वो बैंक पब्लिक को देगी, डिफ्लेशनरी प्रेशर कम होगा। ओके, देन आफ्टर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो ज़्यादा रहता है तो बैंक के पास जो है वो ज़्यादा कैश रहेगा तो इसमें भी वही इफेक्ट, लोन कम देंगे, लोन का रेशियो कम जाएगा, पैसा जो है वो इकोनॉमी में कम सर्कुलेट होगा। एंड लाइकवाइज मनी सप्लाई विल डिक्रीज, एक्सेस डिमांड स्टैंड करेक्टेड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल डिक्रीज। एंड अगर ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मीन्स कि कैश ऑन हैंड बैंक जो है वो कम रखती है, 20% में से 10% करती है, तो 80% में से 90% लोन जाएगा, तो 90% लोन यू जस्ट इमेजिन कि कितना पैसा सर्कुलेट होगा। तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन के टाइम पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज किया जाता है सो दैट मोर मनी कैन बी इंजेक्ट इन द इकोनॉमी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर स्टैंड करेक्टेड। ओके, तो ये जो है ये एक हमने ये सब डिस्कस किया, एक क्वांटिटेटिव मेजर्स। ओके, तब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो है वो एक्सेस कैश रिजर्व, देन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, वो सब जो है वो भी आता है। एंड इसमें क्वालिटेटिव मेजर्स हम डिस्कस करते हैं। अब क्वांटिटेटिव जो है वो क्या है, लोन दिस मच ऑफ मनी सप्लाई रिड्यूस हुआ, दिस मच ऑफ लोन इतना इतना सैंक्शन हुआ, होना था वो कैंसिल हुआ, वो सब जो है वो क्वांटिटेटिव कहता है। क्वालिटेटिव मीन्स व्हाट, दैट वैल्यू बेस्ड कि इतनी ये सब फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के यू हैव टू फॉलो दिस मच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, दिस मच ऑफ पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी द इन्फ्लेशन विल कंट्रोल। सो वो सब जो मेजर्स जो है वो क्वालिटेटिव में आता है। तो क्वालिटेटिव का सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब यहां पे खास ध्यान देना। ओके, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स व्हाट, मार्जिन मीन्स व्हाट। सबसे पहले अगर से फॉर एग्जांपल मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका मार्केट वैल्यू जो है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ है। चलो मेरा प्रॉपर्टी, मेरा ही एग्जांपल देना है तो मैं 100 करोड़ रखता हूँ। मेरे पास प्रॉपर्टी जो है उसका मार्केट वैल्यू 100 करोड़ का है। अब से फॉर एग्जांपल मुझे वो मॉर्गेज रख के लोन चाहिए, मुझे वो मॉर्गेज रख के जो है वो मुझे लोन चाहिए, तो बैंक जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट देखेगा। बैंक जो है वो 20% मार्जिन मीन्स कि मुझे लोन मिलेगा 80 करोड़ का, दैट इज 80%। 80% लोन मुझे सैंक्शन करेंगे, लोन मिलेगा। इन दिस सिचुएशन 20% इज द मार्जिन, 20% इज द मार्जिन। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा है एंड आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेशन, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक विल इंक्रीज दिस मार्जिन। 20% में से 30% कर देंगे
तो 30% वैल्यू जो है वो कम मिलेगा, मीन्स कि मुझे यहां पे पैसा मिलेगा 70%। ओके, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, एक्सेस डिमांड स्टैंड करेक्टेड, लेस मनी सप्लाई विल गो into the market and excess demand will solve inflation can be corrected. ओके, दूसरा जो है इससे उल्टा, अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करना हो, डिफ्लेशन कम करना हो, तो मार्जिन डिक्रीज करेंगे। वो 20% में से कितना करेंगे, 10% करेंगे। ओके, मार्जिन डिक्रीज किया, 90%, मुझे 90 करोड़ रुपया मिलेगा, 90%, ओके, मार्केट वैल्यू का। ओके, तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, डिफ्लेशनरी सिचुएशन कैन बी करेक्टेड। ओके, सो दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन आफ्टर मॉरल सुएशन एंड डायरेक्ट एक्शन। मॉरल सुएशन क्या है? RBI will provide such a policy, some rules and regulations. Through this, financial discipline can be maintained, and to maintain that particular financial discipline in whole country, in all particular commercial bank, RBI will frame policy, RBI will frame some rules and regulations. Okay, and all these, it is compulsory for every particular commercial bank to maintain and to follow these rules and regulations. अगर वो rules and regulations follow नहीं करते तो वो ऑडिट में जो है वो उसको पेनलाइज करते हैं। ओके, सो दैट कि ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन हो। सो दिस इज व्हाट द मॉरल सुएशन, ये एक मॉरल इंपॉर्टेंस, मॉरल ड्यूटी जो है वो होता है थ्रू जी स्पीचेस, थ्रू जी लेटर्स, कॉमर्शियल बैंक का जो बिहेवियर जो है वो कंट्रोल होता है। And the last point, that is selective credit control. The sector which is already developed, उसको लोन नहीं देते। सस्ता लोन कहाँ पे देते हैं? जहाँ पे पैसों की ज़रूरत है। मीन्स RBI will select the particular सेक्टर की जहाँ पे पैसों की ज़रूरत है, कॉमर्शियल बैंक को वहीं पे पैसा देना है, सो दैट इन्फ्लेशन कैन बी मेंटेन, फाइनेंशियल मनी सप्लाई कैन बी मेंटेन। तो ये हमारा ये चैप्टर था। ओके, एंड होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपके जो भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो, मुझे दो, तो मैं उसके भी ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आऊँगा, आईडी का या फिर मैक्रो का कोई भी एक चैप्टर, और बिजनेस स्टडीज़ के भी टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।